नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किस्मत साथ नहीं देती तो अक्सर बड़े से बड़ा दांव भी उल्टा पड़ जाता है। और ऐसा लग रहा है कि किस्मत आजकल भाजपा के चाणक्य का साथ नहीं दे रही, ऐसा लगता है। और शायद उनके जो ग्रह हैं, ग्रह दशा खराब चल रही हो, क्योंकि भाजपा के चाणक्य इस बीच उन्होंने जितने भी बड़े ऑपरेशन किए, बड़ा दांव चला, सारे के सारे दांव उल्टे पड़ गए। मिसाल के तौर पर बिहार में उन्होंने आरसीपी सिंह को भेजा था, नीतीश कुमार के खास, उनको तोड़ लिया था और आरसीपी सिंह को पटना भेजकर एक बड़ा ऑपरेशन वो जेडीयू में करना चाहते थे। आरसीपी सिंह पकड़े गए विधायकों से बात करते हुए, और ना सिर्फ आरसीपी सिंह एक्सपोज हुए, चाणक्य भी एक्सपोज हुए और भाजपा भी एक्सपोज हो गई और नीतीश कुमार ने एक अपनी नई राह बना ली। ऐसे ही झारखंड में देखने को मिला। झारखंड में पूरी तरह से कांग्रेस में सेंधमारी चाणक्य ने करवा दी थी, पैसे की डिलीवरी भी हो गई थी, कांग्रेस टूटने जा रही थी और एक नई सरकार रांची में बनने जा रही थी। ग्रह दशा खराब थी, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और जिस वक्त पैसे की डिलीवरी लेने ये कांग्रेस के 3 विधायक कुछ पहुंचे, ममता बनर्जी को खबर हो गई, हेमंत सोरेन को खबर हो गई, रंगे हाथ ऑपरेशन पकड़ा गया, पैसे पकड़े गए, विधायक पकड़े गए, सरकार बच गई। आज भी हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही दांव महाराष्ट्र में चला, बहुत बड़ा दांव था, बहुत बड़ी चाल थी कांग्रेस को स्प्लिट करने की, एक तरह से आप कह सकते हैं कांग्रेस को पूरी तरह महाराष्ट्र में तोड़ने की। और यह दांव भी उल्टा पड़ा, वक्त से पहले ही ऑपरेशन फेल हो गया, खबरें अखबारों में आ गई। दोस्तों, आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो चाणक्य के जो हाल फिलहाल के ऑपरेशन हैं उनकी पोल खोलते हैं, कलई खोलते हैं। और एक बात जो समझ में आती है वो ये आती है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर फूटता है। अब दोस्तों, कहा गया है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। और महाराष्ट्र की सियासत में बदस्तूर लगातार हेरा फेरी जारी है। पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद नई सरकार बना ली गई, उसके बाद शिवसेना के सिंबल तोड़ने की, छीनने की कोशिश हो रही है, और सब कुछ होने के बाद अब कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को ही खत्म करते हैं, जड़ से खत्म करते हैं, 2024 में फायदा उठाया जाए उसका। लेकिन ये कहानी बताने से पहले मैं चाहता हूं आप ये तस्वीर देखें। हो सकता है नई हो ये तस्वीर कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये साहब वाकई सियासत के छुपे रुस्तम है। हर पार्टी की लगाम इनके हाथ में। अब क्यों है, पहले नाम जान लेते हैं। नाम है इनका आशीष कुलकर्णी। कभी शिवसेना के स्ट्रैटेजिस्ट थे, उद्धव ठाकरे को भी जानते थे, बाला साहब को भी जानते थे। फिर कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हो गए आशीष कुलकर्णी साहब, और राहुल गांधी के करीबी, बड़े नेताओं के करीबी हुए। और उसके बाद इन पर नजर पड़ी अमित शाह की, चाणक्य की, तो ये साहब बीजेपी में आ गए। और बीजेपी में ये बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। और कुछ दिन पहले कुलकर्णी साहब को मुख्यमंत्री कार्यालय, जी हाँ, एकनाथ शिंदे के दफ्तर की चाबी दे दी। ये चाबी जाहिर तौर पर अमित शाह के कहने पर मिली, और इनको काम दिया गया कि ये शिवसेना के बागी, यानी उनकी जो सरकार है एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन करेंगे। आप कह सकते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट देवेंद्र फडणवीस हैं उतने इंपॉर्टेंट आशीष कुलकर्णी हैं अमित शाह के। और आज की तारीख में सारी गणित यही लगा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि अगर चाणक्य की ग्रह दशा अगर थोड़ी गड़बड़ हो तो ये साहब भी, इनकी गणित भी फेल हो गई। और वही मैं बताने जा रहा हूं आपको। अब दोस्तों, आशीष कुलकर्णी साहब के बारे में आप बहुत कुछ समझ गए। पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में आए, अमित शाह के लाडले हैं,
और आज की तारीख में जो सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उसकी चाबी इन्हीं साहब के पास है। लिहाजा इनको जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई और जिम्मेदारी थी कि अपने पुराने कनेक्शन के चलते कांग्रेस को तोड़ना है। और कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जिन पर सीबीआई की जांच चल रही थी, जिन पर ईडी के छापे पड़ चुके थे, जिन पर इनकम टैक्स का घेरा था। इस तरह के लोग जिनके पास बहुत दौलत थी, और उनमें से एक साहब थे अशोक चौहान। मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के कांग्रेस के और भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए थे। अब अशोक चौहान साहब और इनके साथ जो 10-12 विधायक थे, ये खुश नहीं थे। ये कांग्रेस हाईकमान से खुश नहीं थे, राहुल गांधी से खुश नहीं थे, नाराज चल रहे थे। और एक साहब और नाराज चल रहे थे, वो ये हैं पृथ्वीराज चौहान। ये भी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के महाराष्ट्र में, ये भी नाराज थे कि इनको भी हाईकमान घास नहीं डाल रहा है। बहरहाल एक मीटिंग करी एक रात गणेश उत्सव के दिन। आशीष कुलकर्णी ने अपने घर में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को बुलाया, अशोक चौहान को बुलाया, और वहां पर एक खिचड़ी पक रही थी कि किस तरह कांग्रेस को स्प्लिट किया जाए। ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है। और ये दावे किए गए कि तकरीबन 15 से 17 कांग्रेस के विधायक, उनको बरगला के या सीबीआई ईडी के दबाव में उनको किसी न किसी तरह से कांग्रेस से तोड़कर लाया जा सकता है। हालांकि गिनती बड़ी, मैं उस पर आऊँगा, 2/3 स्प्लिट पर आऊँगा। लेकिन कहानी यही थी कि आने वाले मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था एकनाथ शिंदे सरकार में, उसमें कुछ कांग्रेसियों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और जैसा कि दिल्ली दरबार करता है बार्गेन में कि जितनी जांचें हैं इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, वो सब बंद करा दी जाएंगी। तो एक बड़ा ऑफर था और डील बड़ी मजबूत थी। और इस डील पर जब ये तीनों नेता बढ़ रहे थे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, खेला हो गया, खबर लीक हो गई, अखबारों में आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई। आप यूं कह सकते हैं पोल खुल गई ऑपरेशन की। अब दोस्तों, मेरी महाराष्ट्र में एक पत्रकार साहब से बात हुई जो अंग्रेजी अखबार में काम करते हैं और बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, पकड़ रखते हैं महाराष्ट्र की सियासत पे। उन्होंने मुझसे कहा कि ऑपरेशन में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा विधायकों का अशोक चौहान की, आप कह सकते हैं, नेतृत्व में, अगुवाई में, वो पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, क्रॉस वोटिंग कर रहा था, चाहे वो फ्लोर टेस्ट हो तो वो पहुंचा नहीं सदन में। यानी कांग्रेस के कुछ ब्लैक शीप्स थी, कुछ दागी थे, कुछ बागी थे जो बीजेपी के टच में थे। तो ऑपरेशन तो एकदम सटीक था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 4-5 सितंबर को अमित शाह मुंबई पहुंचने वाले थे। हालांकि वो मुंबई जा रहे हैं बीएमसी चुनाव में की तैयारियों में, लेकिन उनसे भी मुलाकात कराई जाती। यानी ऑपरेशन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ग्रह दशा खराब थी। ऑपरेशन की खबर लीक हो गई, यानी आप कह सकते हैं पोल खुल गई। अब दोस्तों, अगर थोड़ा सा विधानसभा की संख्या देख लेते हैं तो इस वक्त एनडीए के पास 167 की स्ट्रेंथ है, बीजेपी के पास 106 हैं, शिवसेना के जो रेबल हैं वो 40 हैं, इंडिपेंडेंट 12 हैं और बाकी कुछ लोग हैं। 167 स्ट्रेंथ है। और महाविकास अघाड़ी की 116 है, जिसमें एनसीपी 53 है, आईएनसी कांग्रेस 44 हैं और शिवसेना 16। तो ये 44 पर नज़र थी, इसको स्प्लिट करना था। 2/3 के लिए वैसे तो 29-30 विधायक चाहिए थे, लेकिन अभी जो संख्या थी वो 15-16 थी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब 15 की भीड़ आती है या 13 की भीड़ आती है तो पीछे से 10 बोनस में मिल जाते हैं, क्योंकि मोटी मोटी थैलियाँ भी खुलती हैं, पैसा भी चलता है। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग आसान हो जाती है अगर 15 आदमी निकल के आ जाए। कोशिश यही थी कि कांग्रेस को स्प्लिट किया जाए। मकसद था कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे की रैलियों में भीड़ आ रही है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को एक सहानुभूति मिल रही है, मराठा सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, और थाने में मराठा वॉरियर, आप कह सकते हैं शरद पवार, वो जाके चैलेंज कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को। जिस तरह से ये जो
जोड़ तोड़ का खेल हुआ, सरकार गिराने का खेल हुआ, इस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है महाराष्ट्र की जनता पर। वहाँ पर बीजेपी को लग रहा था कि ये जो महाविकास अघाड़ी है, इसको कमज़ोर किया जाए, इसको टारगेट किया जाए। और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकले, उसको कहीं ना कहीं उस पर पानी फेर दिया जाए, कांग्रेस ही टूट जाए महाराष्ट्र में। ये एक मकसद था, ये एक गणित थी, जो गणित किसी सूरत से फेल कर गई। अब दोस्तों, कांग्रेस स्प्लिट होती, फिर उसके कुछ मंत्री जो हैं वो आने वाले एकनाथ शिंदे सरकार का जो कैबिनेट एक्सपेंशन था उसमें उनको जगह मिलती, उसमें कई और कांग्रेस के विधायक शामिल होते, और क्या वो जो 2/3 स्प्लिट की संख्या है जो मैंने कहा था 29 या 30 विधायक 44 में टूटते और बीजेपी में आते। ये सारी चीज़ें तो अब एक तरह से आप कह सकते हैं सब्ज़बाग रह गई, एक सपना बन के रह गई हैं। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि ये खबर क्योंकि मार्केट में आ गई, कांग्रेसियों की बड़ी आलोचना हो रही है, काडर भी कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि कांग्रेसी भी वैसे ही गद्दार निकलें जैसे शिवसेना के कुछ विधायक निकले। इसलिए आप कह सकते हैं कि जैसे झारखंड में जो हुआ कि झारखंड में जब 3 विधायक कांग्रेस के कैश के साथ पकड़े गए और पोल खुली कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस किया जा रहा था, पैसे का पेमेंट हो चुका था, उसके बाद बाकी के कांग्रेस विधायक उन्होंने मना कर दिया जाने से। कहीं ना कहीं ज़मीर जाग गया। और यही स्थिति बिहार में हुई, जहां आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ थे, फिर बाद में मोदी जी की गोद में बैठ गए। वो जब पटना में ऑपरेशन लोटस कर रहे थे और नाराज़ विधायकों को जेडीयू के उनके संपर्क में आ रहे थे, तो उनकी भी इसी तरह से कलई खुली थी। और उसके बाद जेडीयू के विधायकों का ज़मीर जागा और उन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दामन छुड़ा लिया आरसीपी सिंह से। और वही चीज़ अब मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन मिडवे, बीच रास्ते में अबॉर्ट हो गया, इसकी पोल खुल गई है। और मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस को दोबारा तोड़ने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि जनता को पता लग गया है इस डील का। तो जो डील पब्लिक डोमेन में आ जाती है उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब दोस्तों, बीजेपी के चाणक्य, जिनके पास सीबीआई है, जिनके पास ईडी है, जिनके पास इनकम टैक्स है, जिनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और कुछ लोग कहते हैं कि पेगासस जैसा एक हथियार भी है जो सब कुछ जान लेता है, इतना कुछ होने के बाद हाल फिलहाल में, चाहे वो ऑपरेशन बिहार हो, चाहे ऑपरेशन झारखंड हो, या ऑपरेशन महाराष्ट्र पार्ट 2 हो, ये क्यों फेल हो रहा है? मेरी कुछ जानकारों से बात हुई जो दिल्ली दरबार से करीबी हैं, और कुछ आईबी के लोगों से भी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि कोई भी चीज़ जब बार बार की जाती है और ओवरडू की जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा की जाती है, तो फिर सामने वाला अलर्ट हो जाता है। और आज की तारीख में जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं जेडीयू हो, चाहे वो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो शिवसेना हो, या फिर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं रेड अलर्ट पर हैं। और ज़रा सी भी इस तरह की कोई गुपचुप मीटिंग होती है तो हाईकमान हर पार्टी का अलर्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस काफ़ी अलर्ट थी, क्योंकि जिस दिन अशोक चौहान फ्लोर टेस्ट के दिन वो गए नहीं सदन में, उसी दिन से उन पर शक किया जा रहा था। और कुछ विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की थी एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, उन पर भी संदेह की सुई अटकी हुई थी। और इस वजह से एक अलर्ट मोड में कांग्रेस, अलर्ट मोड में मीडिया, और आप कह सकते हैं ओवर कॉन्शियस कि कभी भी चाणक्य खेल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि बार बार ऑपरेशन लोटस हाल फिलहाल में फेल हो रहा है। और कहीं ना कहीं चाणक्य की दिल्ली दरबार की बेचैनी पड़ रही है कि अगर ऑपरेशन लोटस फेल होगा तो फिर 2024 का क्या होगा। क्योंकि ये जो ऑपरेशन लोटस है, ये जो सीबीआई है, ये जो ईडी है, ये जो इनकम टैक्स है, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये जो पेगासस है, यही सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत कहीं ना कहीं अब एक्सपोज हो रही है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी डेवलपमेंट है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसको पूरी तरह से फॉलो करूँगा, और अगर 2-3 दिन में कुछ अप्रत्याशित होता है महाराष्ट्र में तो अंदर की जानकारी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मेरी नज़र झारखंड पर भी है जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और बिहार में नीतीश क्या करने जा रहे हैं उस पर भी एक वीडियो मैंने आपसे वादा किया है, मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा कि किस तरह से राजनीति की जो धारा है वो बदल रही है बड़ी तेज़ी से, और दिल्ली दरबार में एक तरह से खलबली है ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं खासकर। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था। आखिर में जो गुजारिश होती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाती, आपसे छुपाती है, सच सामने आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, खबर सबसे पहले मिलेगी। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।